स्टार्ट। मानसून के साथ ही इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से अति वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। स्टॉप। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में भी जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। स्टॉप। हजारों मकान डूब गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, फसलें चौपट हो गईं और हजारों लोग बेघर से हो गए। स्टॉप। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ी आपदा बनकर सामने आई है। स्टॉप। प्रश्न यह है कि बाढ़ आखिर क्यों आती है और इसका सामना करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। अतिवृष्टि तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है ही, मगर इसके साथ ही मानव की गलतियां भी इसके लिए जवाबदेह हैं। स्टॉप। लगातार कचरा बहाने के कारण नदियां उथली हो गई हैं, उनमें अत्यधिक गाद जम गई है। स्टॉप। नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद रेत की अहम भूमिका होती है, मगर अवैध और बेकाबू खनन ने नदियों के किनारों को भी खोखला कर दिया है। उनके बहाव क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। स्टॉप। जब मनुष्य ने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो वे भी आबादी का रुख करेंगी ही। स्टॉप। साथ ही नदियों के किनारों पर पनपे जंगलों को भी अंधाधुंध लगातार काटा जा रहा है, जिससे नदियों में कटाव बढ़ा है। स्टॉप। वहीं बांधों ने भी नदियों को बांधने की कोशिश की है। स्टॉप। देश के कई इलाकों में बाढ़ इन बांधों के कारण भी आ रही है। स्टॉप। ऐसे ही जो शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं, उन्होंने तो नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में ही सघन आवासीय क्षेत्र निर्मित कर लिए। स्टॉप। ऐसे में पानी तो आएगा ही। स्टॉप। तमाम चुनौतियों के उलट अगर हम नदियों के कुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें तो इसमें बाढ़ नियंत्रण की संभावनाएं दिखती हैं। स्टॉप। यह भी अहम तथ्य है कि जिन इलाकों में हर वर्ष बाढ़ आया करती है, वहां जमीनों के दाम अधिक नहीं होते हैं और ऐसे में आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबके के लोग ही ऐसे जोखिम भरे इलाकों में आबाद होते हैं। स्टॉप। ऐसे लोगों को अगर दूसरे स्थानों पर बसाया जाए तो उनके पास खुद को गरीबी के विषैले दुष्चक्र से आज़ाद होने का अवसर भी रहेगा। स्टॉप। पैरा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि नदियाँ इस भूक्षेत्र का, इसकी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में इंसानों को अपनी गतिविधियां प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा तय की गई सीमाओं के दायरे में रहकर ही संचालित करनी होंगी। स्टॉप। प्राचीन काल में जिस तरह मानवीय गतिविधियों को प्राकृतिक व्यवस्था के तालमेल से संचालित किया जाता था, उसी विचार को हमें नए सिरे से अपनाने के बारे में सोचना होगा। पैरा। प्रधानमंत्री ने करगिल दिवस पर भारत जोड़ो अभियान का आह्वान किया था। स्टॉप। इस आह्वान के दो अर्थ समझ में आते हैं। पहला, सबके बीच विश्वास पैदा करना और दूसरा, देश में सबके साथ मिलजुल कर काम करना। स्टॉप। हम अपने देश में विश्वास आधारित शासन कैसे स्थापित कर सकते हैं। स्टॉप। इस सवाल का उत्तर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे में दिखाई देता है। स्टॉप।
इस विचारधारा को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। स्टॉप। इस संदर्भ में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। स्टॉप।